और इसीलिए इजरायलियों को यह कंफ्यूजन था कि वो आया, एक गरीब परिवार में पैदा हुआ। गरीब इन अ सेंस लाइक वो लोग चाह रहे थे कि वो राजमहल में पैदा हो, एक राजा बने और राजा के रूप में, क्योंकि उस समय वो रोमन साम्राज्य के अधीन में थे और उन्हें छुटकारा मिले। दाऊद का जो गद्दी है वहां से वो शासन करे। और इनके इनके संदर्भ में बहुत सारे प्रोफेसीज। और इसीलिए जब पुनर्जीवित प्रभु यीशु मसीह जब पुनर्जीवित होकर चेलों के पास आए, तो चेले लोग इस चीज को लेकर बड़ी उत्सुकता के साथ उन्हें पूछते रहे कि प्रभु कब आप इजराइल को अपना राज वापस करेंगे। अगर आप प्रेरितों के काम, प्रेरित चरित्र के वार्ता को सुनेंगे, प्रभु यीशु मसीह के साथ उनके चेले लोग इकट्ठे होकर जब उनसे बातें करते हुए सुनेंगे, प्रभु यीशु मसीह कुछ और चीजों को बता रहे हैं। वो पवित्र आत्मा के विषय में बताना चाह रहे हैं, उनकी प्रतिज्ञा के विषय में बताना चाह रहे हैं। वो बताना चाह रहे हैं कि अभी वो जो मिलेनियम रूल के आने से पहले होली स्पिरिट का टाइम और होली स्पिरिट चर्च युग के समय के विषय में वो बातें कर रहे हैं। लेकिन चेलों का ध्यान बस एक ही चीज पर है कि अब यीशु मसीह इजराइल से वो शासन करेंगे, इजराइल के राज की गद्दी पर बैठेंगे। अगर आप प्रेरितों के काम के पुस्तक अगर आप मेरे साथ खोलेंगे तो आपको उसकी झलक आपको दिखाई पड़ेगा। और लोगों में जो धारणाएं थी, लोगों में जो मान्यताएं थी, एक मेसाया, एक मसीहा के रूप में, उसे एक राजा के रूप में, एक शक्तिशाली राजा के रूप में, और दाऊद के गद्दी पर उनके बैठने और शासन करने के संदर्भ में जो भविष्यवाणियां हैं, उन चीजों के फुलफिलमेंट को लेकर जो मान्यताएं थी या प्रोफेसीज थी, उनको लेकर हमेशा से एक कौतूहल था लोगों में, एक जिज्ञासा थी कि कब ये होने जा रहा है। और उन्होंने कहा, इन चीजों को कहा। अतः उन्होंने इकट्ठा होकर उनसे पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इजराइल को राज फेर देगा? कहने का मतलब, क्या आप इसी समय अपने राज को स्टैब्लिश करेंगे, या जैसे आपकी इच्छा स्वर्ग में होती है वैसे इस पृथ्वी पर क्या अब से ये होने जा रहा है क्या? तो इन चीजों को जब हम समझ रहे हैं कि हमारा इस पृथ्वी पर का जीवन हो सकता है कि और हम 40 साल, 50 साल, 60 साल, कोई 70 साल, कोई 20 साल, कोई 10 साल, कोई 5 साल, समझिए कि हमारा लाइफ बचा हुआ इस पृथ्वी पर है। और यही हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट लाइफ है कि इस लाइफ को हम जितनी विश्वास योग्यता के साथ जी रहे हैं, उसी के आधार पर हम 1000 ईयर्स तक हम उसको भुनाने जा रहे हैं। कहने का मतलब, उसका रिवार्ड को हम पाने जा रहे हैं। उसी विश्वास योग्यता का रिवार्ड जो इस पृथ्वी पर रहते हुए अभी जो जीवन हम जिएंगे, उसी का रिवार्ड 1000 ईयर्स के लिए हम सबों को मिलने जा रहा है। तो हमारे लिए कितना अहम है, कितना इंपॉर्टेंट है कि इस बचे हुए जीवन काल को बहुत ही सीरियसली और विश्वास योग्यता के साथ हमें जीना है, क्योंकि आप वो समय बहुत निकट है। प्रभु जब अपने सेविकाई को किए, और उस समय जब उन्होंने निकट कहा कि स्वर्ग का राज निकट, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। उस समय के लिए सुसमाचार था उद्धार का सुसमाचार। और इसलिए जब चरवाहों को भी स्वर्गदूतों ने संदेश दिया, तो आज मैं तुम्हें एक आनंद का सुसमाचार सुनाता कि दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता का जन्म हुआ है। तो जब प्रभु यीशु मसीह का इस पृथ्वी पर जन्म लेना, उस हमारे लिए उद्धार के पर्पस को फुलफिल करने के लिए उसका जन्म इस पृथ्वी पर हुआ। तो उस सुसमाचार के विषय में कि उस पर आप विश्वास करो। तो जो लोग उसके पहले फर्स्ट कमिंग और उसके क्रूस मृत्यु की बातों को बिलीव करते हैं कि वो हमारे पापों और हमारे गुनाहों के लिए बलिदान हुआ,
उनके लिए खुशखबरी है, उनके लिए सुसमाचार है, उनके लिए गुड न्यूज है। और हम उसी गुड न्यूज के भागी, उस पर विश्वास करने के जरिए जो प्रॉमिस ऑफ गॉड है, उस प्रॉमिस में अब हम उन चीजों को अपने लाइफ में हम एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं। चेलों ने कहा कि हे प्रभु, क्या तू इसी समय इज़राइल को राज फेर देगा? और इसीलिए बहुतों को ये चीज को डिफिकल्टीज आज भी इजरायलियों में, क्योंकि वे बहुत सारे प्रोफेसीज, जैसे कि मैंने कहा कि सेकंड कमिंग और मिलेनियम रूल के बारे में बहुत सारे प्रोफेसीज हैं बाइबल के बहुत सारे पन्नों में। जब उनके स्कॉलर्स, उनके अध्ययन करने वाले जब कंपेयर करने लगे जीसस की लाइफ को, तो उनको लगा कि नहीं, ये मसीहा नहीं हो सकता है, क्योंकि वो तो एक राजा होगा, पावरफुल, शक्तिशाली, और दाऊद की गद्दी पर बैठेगा। और अभी भी जब मेसाया जब आएंगे और एंटी क्राइस्ट का जब प्रवेश होगा, तो उसी प्रकार का एक धोखा की चीजें होंगी। और वो एंटी क्राइस्ट क्या एक्सपीरियंस कराएगा लोगों को कि वो इजराइल में शांति स्थापित करेगा, और लोगों को ये महसूस होगा कि वो ही मेसाया है। शुरुआती दौर पे इस प्रकार का धोखा चलेगा, और लोग उसकी ओर इजिली अट्रैक्ट हो रहे होंगे शुरुआती दौर पे। जब तक वो घृणित वस्तु को मंदिर पे, घृणित वस्तु को लेकर बलिदान नहीं चढ़ाएगा, तब तक लोग उस पर विश्वास करते रहेंगे, और वहां उनकी आंखें खुलेगी कि ये सही में मैसाया नहीं है। तब इज़राइल के लोग की जो कठोरता है वो प्रभु यीशु मसीह की ओर ताकेंगे, उनके फुलफिलमेंट की ओर देखेंगे, उनकी बातों को, क्योंकि ऑलरेडी गॉस्पल्स में जीसस रहते हुए इन सारी बातों का जिक्र कर चुके हैं। दानियल के नबी के पुस्तक में इन सारी बातों की भविष्यवाणी हो चुकी है। तब वे कंपेयर करने लगेंगे और मसीहा प्रभु यीशु मसीह को उनके लिए फिर, और उन दिनों में सुसमाचार का प्रचार भी हो रहा होगा। 1,44,000 इजरायली लोग होंगे जो लोग सुसमाचार की बातों को लोगों के बीच में प्रसारित कर रहे होंगे, और साथ ही साथ 2 गवाह स्वर्ग से प्रकट होंगे। और संभवता है कि मूसा नबी और एलिया नबी दोनों स्वर्ग से वो गवाह के रूप में इस पृथ्वी पर आएंगे, क्योंकि रूपांतरण के समय में 2 लोगों को देखा गया था, प्रभु यीशु मसीह के एक दाहिने और एक बाएं ओर देखा गया था। एक मूसा को देखा गया था और एलिया को देखा गया था। तो इन चीजों का विटनेस भी ऑलरेडी किया जा चुका है। तो उनको जब देखेंगे लोगों को ये रियलाइज होगा, और वे प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार पर बिलीव करेंगे। तो आज मेरा वो टॉपिक है नहीं, बट जिस चीजों पर आज मैं फोकस कराना चाह रहा हूं कि हमारा लाइफ को आप हम बहुत ढीला ढाला तरीके से अब जीने का वक्त नहीं है, क्योंकि मिलेनियम का पर्पस ही है रिवार्ड, आपको रिवार्ड देना। तो हम कोई रिवार्ड से वंचित ना रहें, कोई हमारा मुकुट छीनने ना पाए। इस चीज को लेकर प्रार्थना का समय आप बिताना शुरू करें, बाइबल के वचनों को पढ़ना शुरू करें, होली स्पिरिट की उपस्थिति में बैठना शुरू करें। हर वक्त, हर क्षण पवित्र आत्मा की अगुवाई में अपने जीवन को जीने के लिए अपने आप को समर्पित करते रहें। हो सकता है कि हम में से बहुतों के लिए जो पृथ्वी पर का जीवन है, नोबडी नोस, क्योंकि यह अनिश्चित है। लेकिन एक रियलिटी है कि इसी पृथ्वी पर रहते हुए हमारे हर एक अच्छे काम और बुरे काम, हर चीज का हिसाब किताब हमको परमेश्वर के हाथों में देना है, सभी को लेखा देना है।
तो मैं एक रेफरेंसेस को ऑलरेडी मैं एक रेफरेंसेस आपके बीच में रखा कि हमारे पिता की प्रार्थना में ही मिलेनियम रूल की रहस्य छिपी हुई, और वो हमारी उस प्रार्थना को ना जाने हर रोज हर कोई वो प्रार्थना को कर रहा है। हर मसीही के जुबान पे वो प्रार्थना है, हे हमारे पिता, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। और इस प्रार्थना के आंसर के रूप में, उत्तर के रूप में, हमने अभी तक व्यापक पैमाने में चीजों को होते हुए नहीं देखा कि ईश्वर की इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर होती हुई हम नहीं देख पा रहे। वो केवल संभव तभी है मिलेनियम रूल पे, जब जीसस विल बी कंट्रोली टेकिंग कंट्रोल। पूरी रीति से वो कंट्रोल में लेंगे, चीजों अपने नियंत्रण में लेंगे। उसके द्वितीय आगमन के बाद जब शैतान को 1000 वर्ष के लिए बांधा जाएगा, और उसको प्रभु यीशु मसीह के पांव तले कर दिया जाएगा, तब लिटरली जीसस विल बी रूलिंग। वो रूल करेंगे दाऊद के गद्दी से। तो ये केवल एक बैकग्राउंड आज जो मैं आपके बीच में बताया। और जैसे चेलों ने भी जब इन चीजों को कहा था कि लाइक रूल के बारे में, युग के बारे में, एक युग का अंत, जगत के अंत का चिन्ह क्या होगा, तेरे आने का और जगत के अंत का, एंड ऑफ द एज। एज की जब हम बात करते हैं, शुरुआती दौर पर अगर आप देखेंगे, आदम को जब परमेश्वर ने बनाया तो उसको डोमिनियन दिया, उसको सब चीज पर अधिकार दिया, रूलिंग पावर दिया। सब चीज पर अधिकार कर लो, सब चीज को अपने कंट्रोल में कर लो, अपने अधीन कर लो। दिस वॉज द मैंडेट, जिसको हम डोमिनियन मैंडेट करते हैं। और आदम के पाप में गिरने की वजह से वो डोमिनियन मैंडेट ट्रांसफर हो गया था और शैतान को उस चीज का अधिकार मिल गया था। और इसी चीज को वो प्रभु यीशु मसीह से जब बातें करते हैं तो पूरा बोल्डली वो इस चीज को लेके प्रभु यीशु मसीह से बातें करते हैं, और वो कहते हैं कि ये सारा अधिकार मुझे मिला है। अगर आप मेरे साथ मती के सुसमाचार, मती नहीं, लुका के सुसमाचार, संत लुकस का सुसमाचार अध्याय 4 में जाएंगे तो वहां पर जीसस को चैलेंज करते हुए वो बोल रहे हैं, ये सारा अधिकार मुझे दिया गया। 5वां वचन, लुका का 4 का 5। तब शैतान ने उसे ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज दिखाए और उनसे कहा, 6वां पद, मैं यह सब अधिकार और उनका वैभव तुझे दूंगा, क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है और जिसे चाहता हूं उसी को दे देता हूं। इसलिए अभी जो रूल है, अभी जो आप देखेंगे, दुनिया जिस रीति से लोगों के कंट्रोल में है, जो जितने करप्ट हैं, जितने भ्रष्ट हैं, जितने, वे दिखेंगे कि वे रूल कर रहे हैं, वे कंट्रोल में हैं। और कई बार एक कंफ्यूजन होता है कि क्रूस के मृत्यु में ऑलरेडी प्रभु ने तो पराजित कर चुका है, लेकिन फिर क्यों, मतलब वो कंप्लीट स्टैब्लिशमेंट क्यों नहीं हो रहा है? अभी जो पावर ऑफ अटर्नी टू रूल द वर्ल्ड इज विथ अस, हमारे ऊपर में वो पावर ऑफ अथॉरिटी हमारे पास है।
हमें रिप्रेजेंटेटिव बना के रूल करने के लिए इस पृथ्वी पर रखा गया है। लेकिन कई बार हम ऐसा मसीही के रूप में हमारी हैसियत को कई बार हम नहीं समझ पाते। टुडे जीसस इज रूलिंग दिस वर्ल्ड, हमारे जरिए वो रूल कर रहे हैं। अगर हम अपने रूलिंग पावर एंड अथॉरिटी को, बिलीवर्स अथॉरिटी को नहीं समझेंगे, तो हम जीसस के का जो रूल का एक्सटेंड है उस चीज को हम कम कर रहे हैं। सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार हमें दिया गया है, उसे रिप्रेजेंट करने का, उसके राजदूत और एम्बेसडर के रूप में आज हम उसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये पावर को जीसस ने कलीसिया को दिया है। अगर आप इफिसियों की पत्री पढ़ेंगे, इफिसियों के नाम संत पौलुस का पत्र को पढ़ेंगे, अध्याय 1 पद संख्या 20, 21 और 22 को पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कैसे परमेश्वर ने हर प्रकार की प्रभुता, अधिकार, सामर्थ और हर एक नाम के ऊपर में, जो ना केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में बैठाया जाएगा, प्रभु यीशु मसीह को वो अधिकार दिया, वहां बैठाया उसको, सब कुछ को उसके पांवों तले करके उसको शिरोमणि ठहराकर वो सारा अधिकार को कलीसिया को दे दिया। अगर हम रूल करेंगे, जीसस रूल करेंगे। आज कहीं ना कहीं आज भी हम डर के चपेट में आते हैं, भय के चपेट में आते हैं, वरी और एंजाइटी के जरिए आज भी शैतान को हम अपने जीवन में रूल करने के लिए हम लोग अधिकृत कर देते हैं। बट द टाइम इज कमिंग व्हेन एवरीथिंग इज गोइंग टू एंड। युग का अंत, एंड ऑफ द एज। अगर आप देखेंगे कई रेफरेंसेस ऐसे हैं कि संसार को प्रभु ने बनाया है, लेकिन जगत किसके कंट्रोल में है? दुष्ट के कंट्रोल में। और प्रभु यीशु मसीह को भी बातें करते हुए उसके मृत्यु से पहले इस संसार का नायक, इस संसार का राजदूत कह के, राजकुमार बोल के, आप अगर संत यूहन्ना के सुसमाचार, यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 का 31 और 14 का 30 वचन को पढ़ेंगे, तो वहां पर वो रेफरेंसेस को पाएंगे जहां सेटन को बोला गया है प्रिंस ऑफ द वर्ल्ड। और पहला यूहन्ना 5 का 19 में पढ़ेंगे तो उनके कंट्रोल में है बोल के बाइबल लिख रहा है। वो सारा कंट्रोल से उन्हें बेदखल अंततः प्रभु यीशु मसीह करेंगे और उन्हें 1000 वर्षों के लिए उसे बांधा जाएगा। ये ऑलरेडी प्री शेड्यूल्ड है और वो शेड्यूल के आधार पर ही वो चीजें होने जा रही। अब ये अनुग्रह का समय है, जितने लोग प्रभु यीशु मसीह को, सुसमाचार को बिलीव करेंगे, वे उद्धार को पाएंगे और वे प्रभु यीशु मसीह के 1000 years के मिलेनियम रूल में इसी पृथ्वी पर रहते हुए एक्सपीरियंस करेंगे। इसलिए मिलेनियम रूल होने से पहले एक चीज का होना तय है, जो प्रभु विश्वास में मरे हैं वे सशरीर फिर से जिंदा होंगे, वे जी उठेंगे। और वही ग्रेट इवेंट जिसको हम लोग रैप्चर की तरह हम लोग देखते हैं, वो तब होगा जब एवरीबॉडी विल गेट अप। मतलब जो मर गए हैं, हमारे कई कई लोगों को इस बात को लेकर हमें दुखी होता है, अपने प्रियजनों को खोने का दुख होता है, दर्द होता है। कईयों ने अपने बेटों को खोया है, कईयों ने अपनी बेटियों को खोया है, कईयों ने अपने पति को खोया है, कईयों ने अपनी पत्नियों को खोया है, कईयों ने अपने माँ बाप को खोया है। लेकिन अगर आप थेसलोनियंस की किताब को पढ़ेंगे और अगर कुरिन्थ के किताब को पढ़ेंगे, कुरिन्थियों के नाम पत्र को पढ़ेंगे, अध्याय 15, 51, 52 और पहला थेसलोनियंस अध्याय 4 का आप 15 से लेकर 18 तक के वचनों को पढ़ेंगे, तो आप पाएंगे क्या कि हम फिर से, जो लोग मर भी गए हैं, वे लोग फिर से शरीर में जिंदा होंगे। क्यों होंगे शरीर में जिंदा? क्योंकि इटर्निटी का लाइफ जो होगा वो डिफरेंट है। लेकिन ये जो मिलेनियम रूल के लिए हमको सशरीर ही होना है, क्योंकि ये पृथ्वी पर का ही जीवन होगा। तो आज ये बैकग्राउंड के तौर पर मैंने इन चीजों को आपके बीच में रखा
कल हम डिटेल से चीजों को सीखने जा रहे हैं, जानने जा रहे हैं कि मिलेनियम रूल का जो रिवॉर्ड है, अभी जो भी हमको इस पृथ्वी पर एक विश्वास योग्यता का जीवन, पवित्रता का जीवन जीने में जो भी थोड़ा बहुत कठिनाइयां है, उसको हम संयम से, धीरज के साथ जीने का जो प्रतिफल है वो कल्पना से परे है। हमारा इस पृथ्वी पर का जीवन में हम संयमित होकर पवित्रता का जो जीवन जीते हैं, विश्वास योग्यता का जो जीवन जीते हैं, उसका रिवार्ड की तुलना में एक कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा जो त्याग है हमारा, थोड़ा सा जो संयम है हमारा, उस रिवार्ड के तुलना में कुछ भी नहीं। और ये पॉसिबल तभी है जब हम होली स्पिरिट के सहयोग से ही ये संभव है, ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा ही संभव है, पवित्र आत्मा के द्वारा ही संभव है। और उसी पवित्र आत्मा के सहयोग से जब हम अपना जीवन को लीड करें, हर रोज होली स्पिरिट के अधीनता में अपने देह प्राण आत्मा को सौंपें, हमारे मन विचारों को सौंपें, हमारे बोली वचन को सौंपें, और नियमित तरीके से उनके साथ हम फेलोशिप में रहें, सचर्यता में रहें, सहभागिता में रहें, तब हम ईश्वरीय पर्पस के आधार पर हम अपने जीवन को हम लोग जी पाएंगे। तो कल से हम एक नया सीरीज में घुस रहे हैं, आज से ही घुस चुके हैं ऑलरेडी, और ये पूरा वीक में हम पूरे डिटेल में हम मिलेनियम रूल के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं, ताकि ये हमारे लिए एक रोड मैप बने और हम उस धन्य आशा के लिए हम अपने जीवन को अब बचे हुए, अब जितने समय हमारा इस पृथ्वी पर का जीवन है, उन चीजों को गंभीरता के साथ, विश्वास योग्यता से जीने के लिए हम अपने आप को तैयार रख सकें। तो आइए इन्हीं के साथ आज का सेशन को हम लोग यहीं पर एंड करेंगे, और मैं फादर जी से आग्रह करूंगा कि वे हम सबों को आशीष के साथ हमारी अगुवाई करें। धन्यवाद के साथ में, बड़े आदर और महिमा के साथ में हमने वचन को सुना है। अद्भुत बातों को प्रभु हमारे जीवन के बारे में प्रकट करना चाहते हैं। पृथ्वी पर का जीवन मात्र तीर्थ यात्रा है। कल मैं एक दफन के लिए गांव गया था, जहां मुझे ये पता चला कि एक जवान लड़का जो तीर्थ यात्रा के लिए गया हुआ था करोंदा बेड़ा बीते साल, 1 साल पहले, और उनकी एक्सीडेंट से उनकी मृत्यु हो गई थी। उनके साथ में और एक दोस्त था उनका भी। तो उसी दिन उनके पापा का भी एक्सपायर हुआ था। तो कल गमी मिस्सा के लिए 10 कर्मा के लिए बुलाए थे, और उसी समय एक मैसेज आया मेरा मोबाइल में। मैं मिस्सा शुरू करने से पहले देखा, वो मेरा दोस्त था जिनके साथ में मैं साथ में पढ़ाई लिखाई करता था, सेमिनरी में वो भी ज्वाइन किया था। और अचानक वो सोया था और उठ नहीं पाया। ऐसे बताया जाता है, जो कुर्डेक से हाथा एफ्रेम तिर्की करके है। तो ये जीवन के बारे में हम जब सोचते हैं तो बिल्कुल कोई निश्चितता नहीं है। इसलिए प्रभु हम लोगों को ये बतलाते हैं कि ख्रिस्तीय परंपरा में हम समझ सकते हैं, अगर हम एक ख्रिस्तीय हैं और एक विश्वास करने वाले व्यक्ति हैं, तो हमारा तीर्थ यात्रा का मतलब हमारा जीवन से संबंधित है और ईश्वर के निकट जाने की यात्रा है। और इसलिए प्रभु हम लोगों को ईश्वर के जाने की जो यात्रा हमने शुरू किया है, हमारा शुरुआत तो निश्चित है, लेकिन हमारा जो यात्रा का जो अंतिम समय क्षण है वो उसमें कोई निश्चितता नहीं है। क्योंकि स्वयं प्रभु कहते हैं, ना तो मैं जानता हूँ, ना तो स्वर्गदूत जानते हैं, और ना ही कोई किसी को पता है, केवल पिता जानता है कि वो समय कब आएगा। तो इसमें 2 बातों को हम लोग देखते हैं, आत्मिक समझदार और आत्मिक मूर्ख। समझदार मनुष्य अपना घर बनाता है तो निश्चित रूप से वो सोच समझ के बनाता है। बाइबल हमें बतलाता है कि वो समझदार मनुष्य अपना घर चट्टान पर बनाता है, और किसी भी मुसीबत में वो हिलता डुलता नहीं है, वो घर नहीं धंसता है। हमारा जीवन यात्रा ऐसा ही है। और उन समझदार
स्त्रियों के बारे में भी बतलाता है, जो 5 समझदार स्त्रियां जो प्रभु यीशु के आने की अगवानी करने जाते हैं, 5 उसमें समझदार थी और 5 नासमझ थे। जो समझदार थे अपने साथ में तैयार थे, तेल लेकर के गए थे कुपियों में, पवित्रता को धारण करके जीवन जीते थे। और वो 5 थे, वे लोग सोचते थे अभी तो मौज मस्ती करना है, दुनियादारी में आराम करना है, सोते रहना है, अभी बहुत समय है। इसी उधेड़ बुन में हम यात्रा कर रहे हैं मेरे प्रियो, और इस क्षणभंगुर यात्रा में हम सभी को एक साथ चलते हैं। जब तक जीवन है तब तो साथ में चलते हैं, साथ में प्रार्थना करते हैं, और उस यात्रा के बाद में हमारे लिए बहुत सारे लोग जमा हो जाएंगे, लेकिन साथ साथ चलने वाला कोई नहीं होगा। एकमात्र सहारा पिता व परमेश्वर, जो हम सबों से कहते हैं मैं जीवन के अंत तक सदा तुम्हारे साथ में हूँ। तो इतनी बड़ी कृपा और रहस्यमय बातों को जब हम मिलेनियम रूल के बारे में हम सुनते हैं आ रहे हैं, हम कितने सौभाग्यशाली हैं जो इस रूल में, इस रहस्य में छिपे हुए बातों को प्रभु अपने वचनों के द्वारा, अपने प्रियजनों के द्वारा, अपने सेवकों के द्वारा प्रकट करते हैं। इसलिए आज हमें प्रभु से लिपटे रहने की ज़रूरत है, प्रभु में बने रहने की ज़रूरत है। बाकी सब चीज़ें जो हम करते हैं, खाते पीते हैं, जो भी हमारा योजनाएं हैं, वो तो हमारा सेकेंडरी है। हम जीवन में जो भी करें वो हमारे लिए क्षणभंगुर है। इसलिए आइए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं और एक आशा भरा जीवन, हम एक दूसरे को प्यार करना सीखें। जैसे प्रभु ने हमें एक नई आज्ञा दिया है, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ, एक दूसरे को प्यार करो और अपने पड़ोसी को प्रेम करो। इसी में सारा रूल हमारा बंधा हुआ है और इसी में हम प्रभु के साथ में जुड़ पाते हैं। अन्यथा हम स्वार्थ भरा जीवन, अपने व्यक्तिगत जीवन, अपने पारिवारिक जीवन, अपने कार्यों में हम मस्त बने रहेंगे और हमको पता नहीं चलेगा कि वो समय कब आएगा। आइए हम उन प्रियों को हम याद करें जो हमसे पहले परलोक सिधार चुके हैं। पिता व परमेश्वर उनकी आत्माओं को उस जगह तक पहुंचने दें जिसकी हम कामना करते हैं, अनंत जीवन। आइए हम धन्यवाद के साथ में अपने जीवन को समर्पित करें। महान और जीवित परमेश्वर जो हम सबों के ऊपर अपनी निगाहें टिकाए हुए हैं, वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। धन्यवाद के साथ में, बड़े आदर के साथ में आइए हम एक पल मौन होकर के हम महान और जीवित परमेश्वर के द्वारा आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। प्रभु के नाम में ही हमारा कल्याण है, उसी ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा की सर्वशक्तिमान पिता व परमेश्वर, पिता और पुत्र आशीर्वाद दें आपके परिवार के प्रति, आपके कार्य के में और आपके कार्यों से और सदा सर्वदा छाया रहे। आमीन।